फ्लोटिंग का रखना था, ठीक है। अब जैसे कोई कैरेक्टर है तो कैर डाटा टाइप के अंदर कैर के ही मेरे सारे एलिमेंट्स आने थे। सेम एज इट इज सी प्लस प्लस में भी एरे का वही रोल होता है जो सी के अंदर था, ठीक है। अब हम इसके अंदर टॉपिक कर रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, लाइक एरे of other user defined data type, an array of type class can also be created। हम इसके अंदर क्लास के साथ अपने क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो एरे की क्लास होगी वो क्या कंटेन करेगी, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या लाइन है इसके अंदर कि हमने एरे के साथ क्लास को क्रिएट करना है कि कौन सी डाटा टाइप है हमारी क्लास की। जब हमने क्लास को क्रिएट कर दिया, आफ्टर दैट इट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। दस एन एरे ऑफ क्लास टाइप को हम क्या बोलेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट is declared in the same way as array of any built-in data type. So in short, what is array of object in C++? जब भी हमने array को define करना है तो हमने उसके साथ उसकी class को define करना है। अगर हमने कर दिया तो हम उसके create करेंगे, और array of class type को हम क्या बोलते हैं, array of object। And array of object is declared in the same way as the array of built-in data type। Definition clear हुई इसकी? हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को इसकी या नहीं? यस मैम, आपकी आवाज कट रही है। अब क्लियर आ रही है, बताना, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सिंटेक्स। क्या है हमारे एरे का, इसके अंदर देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमने अपनी क्लास का नेम लिखना है। देन हमने उसके बाद क्या लिखना है, अपने एरे का नेम। देन हमने यहाँ पे डिफाइन करना है उसका साइज, कि जो हमारा एरे का साइज होगा वो 3 एलिमेंट कंटेन करेगा, 4 एलिमेंट करेगा, अगर करेक्टर है तो 30 करेक्टर कंटेन करेगा, 20 करेक्टर कंटेन करेगा, ऑल दैट थिंग। सिंटेक्स है हमारा क्लास का नेम, उसके बाद एरे का नेम, और उसके बाद हमने उसका क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, उसका साइज, ठीक है। अब ये था आपका सिंपल एक टॉपिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम उसकी करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो क्या है, सबसे पहले लाइन में क्या है हमारी, सबसे पहले क्या है हमारी हेडर फाइल, दैट इज हैश इंक्लूड iostream.h। देन हमारी सेकंड हेडर फाइल दैट इज यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पे क्रिएट की क्लास। कौन सी क्लास का क्या नेम है, हमारी क्लास का नाम है बुक। उसके अंदर हमने उसके एलिमेंट्स डिफाइन किए। एक है हमारा करेक्टर टाइटल 30, की जो हमारी बुक का टाइटल होगा वो कहाँ तक जाएगा, कितने वर्ड्स होंगे उसके अंदर, 30 वर्ड्स होंगे। आफ्टर दैट जो उसका प्राइस होगा वो फ्लोटिंग होगा। फ्लोटिंग का क्या मतलब है, समथिंग हमारा उसका प्राइस होता है 421.10 पैसा, 430.10 पैसे, ठीक है। सो पॉइंट्स में भी आंसर हो सकता है और इंटीजर में भी, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप यूज की, फ्लोट डाटा टाइप को यूज किया। आफ्टर दैट पब्लिक, पब्लिक में हमने दो ऑप्शंस रखे हैं, एक मुझे मेरा डाटा गेट होगा, सेकंड मेरा डाटा मुझे डिस्प्ले होगा, दैट इज पुट डाटा एंड गेट डाटा। उसके बाद मैंने अपनी क्लास को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। आफ्टर दैट देखो, अब मैंने आपको बताया था हम जो हमारी क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं हम उसको दो टाइप्स में डिफाइन करते थे, एक थे इनलाइन और एक था आउटलाइन। अब हमारे मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक गेट डाटा है और एक क्या है, पुट डाटा। अब हम ये यहाँ पे मेरी क्लास क्या हो गई, फिनिश, उसको मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, आउटसाइड। तो ये देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया, किसके साथ, अपनी क्लास के नेम के साथ। क्लास का नेम क्या है हमारा, बुक। देन उसके साथ वॉइड बुक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने क्या किया, अपने डाटा को यहाँ से गेट किया। उसके अंदर हमने क्या क्या लिखा, हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल उसका और प्राइस, यही था ना दोनों, टाइटल एंड प्राइस। यस मैम।
ठीक है। आफ्टर दैट जब हमने डाटा गेट कर लिया तो हमें पुट डिस्प्ले भी करवाना होगा अपना डाटा। तो हमने अगेन सेम एज इट इज यही वाली चीज डाटा एलिमेंट को अगेन से हमने लिया वॉइड बुक्स, उसकी जगह पे क्या लिखा पुट डाटा। पुट डाटा इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले, कि जो हमें आउटपुट पे स्क्रीन पे शो होगा डिस्प्ले। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो हमारी बुक का टाइटल होगा, उसके बाद जो उसका प्राइस हम मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइज दिया है कांस्टेंट, इंट साइज इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स जो मेरी बुक का साइज होगा, साइज इन द सेंस मैंने कितनी बुक्स के नंबर को डिस्प्ले करवाना है। दैट मीन्स वो कितनी बुक्स होंगी, ओनली 3 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी साइज उसका दे सकते हो। दैट इज मेरे एरे का साइज यहाँ पे कितना है, 3। यहाँ तक पता चला। ये था आपका सारा मेन फंक्शन का। अब हम मेन फंक्शन के अंदर जो हमारी एक्टिव होगी हम उसको करेंगे। कांस्टेंट इंट साइज का पता चला या नहीं आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया ब्रैकेट ब्रेसेस के साथ। उसके अंदर देखो हमने अब हमने बुक्स के साथ बुक नाम का क्या क्रिएट किया, ये क्या है हमारा बुक्स के साथ, बुक इज अवर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे साइज है, साइज मैंने कितना दिया है ऊपर, 3। तो हम यहाँ पे साइज को डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी लूपिंग चली है। लूपिंग का क्या मतलब है कि जो आपकी पहले हमारी लूपिंग चलेगी गेट डाटा के लिए, फिर हमारी लूपिंग चलेगी पुट डाटा के लिए। ठीक है। सबसे पहले हमारी गेट डाटा के लिए लूपिंग है, वो क्या है कि इंटीजर की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, उसके एरे के साइज के तक जाएगी। तो एरे का साइज कितना है यहाँ पे, 3। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, वो 3 तक जाएगी। उसके बाद क्या शो होगा उसके अंदर, एंटर डिटेल ऑफ बुक, और एक एक बुक की एंट्री ऐड होती जाएगी। ठीक है। बुक आई, जो ये था हमारा आई, इसको हमने क्या किया, एरे को यहाँ पे गेट डाटा करके कॉल करवा दिया। ठीक है। उसके मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवा दिया, सेम एज इट इज इन अ सेकंड प्रोसेस फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। सेम पुट डाटा के लिए भी वही स्टेप हुआ कि जो हमारी यहाँ पे क्या थी, एंटर डिटेल ऑफ बुक्स, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, अपनी बुक को एंट्रिंग करवा रहे हैं अभी। तो आई हमारा क्या था, बुक क्या है हमारी ऑब्जेक्ट, आई हमारा क्या है, यहाँ पे ये देखो एरे का साइज है कि हमारा साइज कहाँ तक जाएगा, और डॉट पुट डाटा हमारा क्या है, डाटा डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट ch एंड आफ्टर दैट रिटर्न। प्रोग्राम समझ में आया या नहीं? यस मैम। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना आप उसको। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एंटर डिटेल ऑफ बुक 1, हमने उसकी एंट्रिंग की टाइटल और प्राइस। फर्स्ट बुक होगी हमारी। आफ्टर दैट एंटर डिटेल ऑफ बुक 2, हमने अपने अकॉर्डिंग दूसरी बुक को एंटर किया। एंटर डिटेल ऑफ बुक 3, हमने तीसरी बुक को टाइटल किया। आफ्टर दैट जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज अपने आप आ जाएगी कि जो बुक 1 है आपकी, उसका टाइटल ये है और प्राइस उसका ये है। जो बुक 2 है DBMS है, उसका क्या है 455, और जो 3 है उसका साइज ये है। ये हमें ऐसे क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमने इंट का जो साइज था वो क्या रखा था, अपनी एरे का साइज कितना दिया था, यहाँ पे 3 साइज दिया था एरे का, तो इसीलिए हमें ओनली 3 बुक ही डिस्प्ले होगी। अब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कि आपको समझ में आया, ममता, बॉबी एंड गौरी? हाँ जी। यस। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, उन्होंने लिखा यही चीज है कि जो ऊपर एग्जाम्पल दी थी हमने की है। In this example, an array book of the type class books and size 3 is declared. This implies that the book is an array of 3 object of the class books. वही चीज बोलिए जो मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास जो जिस साइज है उसका वो 3 है। दैट मीन्स जो एरे का साइज है वो 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ किसके साथ वर्क कर रहा है, क्लास का नेम क्या था, बुक्स था। ठीक है। सो जब हम क्लास को डिफाइन करेंगे देन कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, एंड व्हेन वी ऑब्जेक्ट को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं देन हमारी क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। और हमारी जो बुक की सीरीज होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, बुक 0, आफ्टर दैट बुक 1 एंड उसके बाद बुक 2।
और ये एक छोटी सी डायग्राम है इसके अंदर। सिंपल उन्होंने बताया कि गेट डाटा और पुट डाटा वर्क कैसे करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है गेट डाटा और यहाँ पे क्या लिखा है पुट डाटा। तो जो गेट डाटा है और पुट डाटा, उन्होंने पहले बुक 1 से अपना रेफरेंस लिया, देन फिर उन्होंने बुक 2 को असेस किया एंड देन बुक 3 के साथ भी असेसिंग की। तो ये नहीं है कि अगर हम एक टाइम पे गेट डाटा कर लेंगे और एक टाइम पे पुट डाटा, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं सी के अंदर, गेट डाटा एंड पुट डाटा। यहाँ तक कोई डाउट? एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, अभी नहीं पता चला हो तो अब हम वीडियो देखें, एक छोटी सी वीडियो है उसको एक बार आप देखना, ठीक है? ओके। आप ना मुझे ये बता देना आपको उसकी वॉल्यूम सुनाई दे रही है, अगर कम सुनाई दे रही होगी तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके मैम। मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ। आवाज आ रही थी आपको या नहीं? नो मैम। बिल्कुल नहीं? नो। मैम अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैं ऐसे करती हूँ, आप लोगों को ना ये वाला लिंक है ना जो ग्रुप में सेंड करती हूँ, ओके मैम। ठीक है? तो